Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nouri Masir and my channel name is Maths with Masir. आपको मैथ के लेक्चर्स लेने के लिए इंटरमीडिएट लेवल के और बीएस लेवल के या बीएससी लेवल के या मैट्रिक लेवल जितने भी लेक्चर्स लेने हैं हमारे यूट्यूब से आपको मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो टेस्ट और डी नंबर टेस्ट। जो हमारा चैप्टर जो है वो 8 है। हमारा जो बुक है मैथमेटिकल मेथड की बुक है, ठीक है। तो वहाँ से हमने चैप्टर लिए मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. रूसो, ठीक है। ये बुक है हमारी और इसका चैप्टर 8 है इनफाइनाइट सीरीज। इसको हम डी नंबर टेस्ट भी कहते हैं और इसका दूसरा नेम है वो रेशियो टेस्ट भी इसको हम कहते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि रेशियो टेस्ट का जो है वो एंड अदर नेम जो है वो डी नंबर टेस्ट भी है। तो स्टेट एंड प्रूव ये जो क्वेश्चन है ये कहा जाता है और हमें कोई भी सीरीज दे दी जाती है उसमें कहा जाता है कि आप फाइंड करें ये कन्वर्ज कब करता है और ये डाइवर्ज कब करती है वो सीरीज हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हम माइंड में हमारे फौरन आता है कि हमने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। लेट सीरीज ए समेशन ए एन बी अ सीरीज ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। इसमें ये जो हमारी सीरीज है ए एन, इसमें जितने भी टर्म्स होंगे वो हमारी पॉजिटिव होंगे, इसमें नेगेटिव टर्म्स नहीं आ सकती। ए एन हमें हमारी कोई भी सीरीज हो सकती है, हमें कोई भी गिवन हो सकती है। सपोज दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज इक्वल टू एल। हमें जो है वो ए एन गिवन होगा और हमने ए एन से उसको ए एन प्लस 1 में कन्वर्ट करना है और एल हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है। नॉन नेगेटिव नंबर मतलब कोई भी पॉजिटिव आंसर हमारा आ सकता है, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसमें जो हमारी तरह की वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव नहीं होंगी, -1 के इक्वल नहीं आ सकता, -2 के इक्वल नहीं आ सकता, ठीक है। इस तरह कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, सारी हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और उसमें सारे रियल नंबर्स आएंगे और इनफाइनाइट होंगी, ठीक है। अगर इन्फिनिटी आ जाती है तो वो हमारा जो हमारी सीरीज है वो डाइवर्स कर जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और अगर वो 0 को अप्रोच कर जाती है, कोई रियल नंबर आ जाता है तो हमारी सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका मेथड है। उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। पहली है कि L less than 1 देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। जब हमारे कोई भी वैल्यू है L की यहाँ पे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर वो लेस देन 1 आ जाती है, हमारी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है और हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी। L ग्रेटर देन 1 सेकेंड कंडीशन है, देन सीरीज इज डाइवर्जेंट। हमारा आंसर जो है वो इन्फिनिटी में आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। हम कह देंगे या 1 से वैल्यू बड़ी आ जाती है तो हम कह देंगे कि ये सीरीज डाइवर्ज कर रही है। थर्ड है हमारे पास L इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर डायरेक्ट हमारा आंसर 1 आ जाता है, ना लेस देन 1 आ रहा है ना ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा टेस्ट भी फेल है, ये टेस्ट इस सीरीज पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो फिर हम फर्दर किसी और टेस्ट के बारे में सोचेंगे कि इस सीरीज पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होता है। तो उस पर हम बताएंगे कि अगर रूट टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर रेशियो टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा तो हम रूट टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं या इंटीग्रल टेस्ट या फर्दर और टेस्ट है वो हम अप्लाई करेंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी छोटी सी एग्जाम्पल की तरफ जी। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल 14 है, पेज 351, ठीक है। मैथमेटिक्स मेथड की बुक है, तो वहाँ से हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। हमें सीरीज गिवन है n की पावर 4 ओवर 2 की पावर n, ठीक है। तो हम बताते हैं कि हाँ ये सीरीज बताओ बाय रेशियो टेस्ट, ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है या फिर इस पे ये टेस्ट अप्लाई होता भी है कि नहीं होता। तो हमारे पास स्टेटमेंट थी जो हमने दी थी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n plus 1 ओवर a n इज इक्वल टू l, ठीक है। हमने कहा था कि जो सीरीज है a n हमें गिवन होगी, उसको हमने a n plus 1 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? हमें a n गिवन है यहाँ पे, ठीक है। हमारा जो a n है वो क्या होगा, n की पावर 4 ओवर 2 की पावर n, ये बेसिकली हमारे पास a n है। इसको हमने क्या करना है, n की जगह पे n plus 1 आप पुट कर दें, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम n plus 1 पुट कर देंगे और 2n plus 1, ठीक है।
अब ये फॉर्म हमारी बन गई है। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। पहले हम ये वैल्यू लिखेंगे an प्लस 1 ओवर an, क्या है n प्लस 1 की पावर 4 ओवर 2n प्लस 1, और साथ ये हम लिखेंगे an की वैल्यू क्या है n की पावर 4 ओवर 2 की पावर n। इधर जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी 2n ओवर n की पावर 4 नीचे आ जाएगी। अब हमने इनमें से देखना है कि कोई वैल्यूज अगर हमारी कैंसिल हो रही हैं तो उनको कैंसिल करेंगे। अच्छा, n प्लस 1 की पावर 4 2 की पावर n, और अब यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर n प्लस 1, तो हमारी जो है वो बेस सेम है, हम इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 की पावर n डॉट 2 की पावर 1, ठीक है। हम इसको चेंज करेंगे 2n डॉट 2 की पावर 1 और साथ n की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ से 2 n हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगी, ये साथ हम लिमिट भी अप्लाई कर रहे हैं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एंड पे हम इसमें लिमिट पुट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो l है, जो कांस्टेंट जो रियल नंबर था वो क्या आया। तो यहाँ से हमारे पास है n की पावर 4 n प्लस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/2, ये भी n की पावर 4, और साथ हम लिमिट अप्लाई करें n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अच्छा, 1/2 हमारा कांस्टेंट है, हम y ले लेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n प्लस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय n की पावर 4। अब लिमिट हमारी क्या गिवन है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो जहाँ जहाँ पे n है हम वहाँ पे इंफिनिटी अप्लाई कर देंगे। अच्छा, जब हम यहाँ इंफिनिटी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इंफिनिटी प्लस 1 पावर 4 और इंफिनिटी की पावर 4, तो आंसर हमारा क्या आएगा, इंफिनिटी ही आता है। तो यहाँ एट द एंड हमारे पास जो आंसर है वो बचता है 1/2, ठीक है। 1/2 बेसिकली क्या होता है, 0.5 होता है, मतलब ये हमारी वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है। हम बताएंगे कि ये लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो l की वैल्यू है वो लेस देन 1 आ गई है, विच मीन्स कि आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है। हम कहेंगे कि l जो है वो लेस देन 1 है, जो कि हमारे पास एक रियल नंबर आ गया, ठीक है। तो देन सीरीज समेशन an 1 to infinity कन्वर्जेस, ठीक है। तो हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।